My name is Reena Patel, class BSc Part 3, subject Botany, topic is senescence. सबसे पहले देखते हैं सिनॉप्सिस डिफिनेशन. टाइप्स ऑफ सिनेप्सिस. पहला सेलुलर सेनेसेंस, दूसरा टिश्यू सेनेसेंस, तीसरा है ऑर्गन सेनेसेंस. मैकेनिज्म ऑफ सेनेसेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ सेनेसेंस, लास्ट है रिफरेंस बाय. डिफिनेशन. आनुवांशिक रूप से चलित कार्यक्रम जिसके अंतर्गत वृद्धि अपरूपण प्रक्रियाओं के कारण पौधे या उनके अंगों की जीवन क्षमता स्वयं कम होती चली जाती है तथा जिसके अंतर्गत अंततः मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है, तो जिसे जीर्णावस्था कहते हैं. जीर्णावस्था सही मायने में प्रक्रियात्मक परिपक्वता है जो कि अंततः मृत्यु हेतु परिस्थितियों का निर्माण करता है. टाइप्स ऑफ सेनेसेंस. नुडेन 1988 के अनुसार जीर्णावस्था को निम्न प्रकार में बांटा गया. पहला कोशिकीय जीर्णावस्था, दूसरा उत्तकीय जीर्णावस्था, तीसरा है अंग जीर्णावस्था. कोशिकीय जीर्णावस्था. कोशिकाओं की जीर्णावस्था को कोशिकीय जीर्णावस्था कहते हैं. उत्तकीय जीर्णावस्था. कार्य तथा उत्पत्ति में समानता प्रदर्शित करने वाले विशिष्ट कोशिकाओं के समूह को जीर्णावस्था उत्तकीय जीर्णावस्था कहते हैं. अंग जीर्णावस्था. पौधों के वायवीय अंग जैसे पत्ती, पुष्प, शाखा आदि के जीर्णावस्था को अंग जीर्णावस्था कहते हैं. शुष्क बीज से लेकर फलन अवस्था तक पौधों में लाइफ साइकिल में स्वतंत्र रूप से जीर्णावस्था प्रक्रियाएं कार्य करती हैं. मैकेनिज्म ऑफ सेनेसेंस. एक संपूर्ण पौधे में कुछ संरचनाएं फल, पुष्प आदि डिटर्मिनेटिव होते हैं, जैसे पत्तियों में सुनिश्चित अवधि की वृद्धि अथवा अवस्था तथा जीवनावधि होते हैं, जबकि तना, जड़ आदि डिटर्मिनेटिव होते हैं क्योंकि ये अपेक्षाकृत दीर्घिकृत जीवनावधि भी प्रदर्शित करते हैं. डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. दीर्घिकृत जीवनावधि जिसके कोशिकाओं में विभाजन की निरंतरता के कारण रेज्यूनेट होने से होती है. इनडिटर्मिनेटिव स्ट्रक्चर. वर्धी प्रसारण की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप नई कोशिकाओं का निर्माण पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहते हैं, इसलिए ये अंग सिद्धांत अमरत्व प्रदर्शित करते हैं. जबकि डिटर्मिनेटिव स्ट्रक्चर अपवाद स्वरूप ही सामान्य अवस्था में प्रोपगेशन की प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं, इसलिए ये अंग सिद्धांत अमरत्व प्रदर्शित करते हैं. अर्थात जीर्णावस्था आनुवंशिक रूप से सुगठित प्रक्रिया है. जीर्णावस्था का महत्व. पहला, जीर्णावस्था पौधों के विकास में उत्प्रेरक की तरह कार्य करती है. किसी भी प्रजाति की सफलता उसके जनसंख्या में बढ़ोतरी से आंकी जाती है. जनसंख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी गुणात्मक रूप से होती रहे तो स्वयं की प्रजातियों के बीच संघर्ष हो जाएगा तथा प्रजाति के विलुप्त का खतरा उत्पन्न हो जाएगा. जीर्णावस्था तथा उसके निर्धारण पश्चात होने वाले मृत्यु से जनसंख्या नियंत्रण संभव होता है. दूसरा है अंगों जैसे पर्ण जीर्णावस्था, पुष्प, फल जीर्णावस्था आदि के द्वारा पौधों को आने वाली पर्यावरणीय कठिनाई के प्रभाव से बचाते हैं, क्योंकि अत्यधिक तापमान या प्रतिकूल स्थिति आदि में इनका विलयन हो जाता है तथा पुनः अनुकूल परिस्थिति के आने पर नई पत्तियां एवं अंगों का निर्माण कर संश्लेषण प्रक्रिया में अभिवृद्धि कर पौधे अपने वातावरण के प्रति अनुकूलता बनाए रखते हैं. तीसरा है जीर्णावस्था के समय को बढ़ाकर, अर्थात जीर्णावस्था को विलंबित कर लंबे समय तक फलों की उपलब्धता बनाए रखी जा सकती है. चौथा, सूखा या जल की कमी, मृदा में पोषक पदार्थों की कमी आदि की स्थिति में समय पूर्व जीर्णावस्था का अभिप्रेरण कर पौधों या उसके उत्पादन को प्राप्त किया जा सकता है. रेफरेंस बाय डॉक्टर निरंजन श्रोत्री, डॉक्टर अर्चना श्रोत्री. थैंक यू.